तो गाइस मैंने सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। तो ये हमारे मावा और खोवे वाले दलिये के चूरमे के लड्डू। तो गाइस आपको आज के मेरे ये चूरमे के लड्डू जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आइए बच्चे होंगे एकदम खुश होंगे, मजे में होंगे। तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो आज बर्थडे की खुशी में आज बनाएंगे हम दाल बाटी और चूरमा। तो चूरमा कुछ होने वाला है डिफरेंट और एक नए तरीके से बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, टेस्टी बनाएंगे। तो ये लिए हमने गेहूं का दलिया जो अभी हमने जस्ट मिक्सी में बनाया है। अगर आपको उसकी फुल रेसिपी देखनी हो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मोरन, और मोरन हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं डालना होगा, सिर्फ 1 से 2 चम्मच हमने डाला है रिफाइंड ऑयल। आप देसी घी का भी यूज कर सकते हो। और इसके एक हम मूठिया सी बना के तैयार कर लेंगे और उन्हें सेकेंगे हम ओवन में। तो इसके हम बढ़िया से इसमें मिला देते हैं मोरन और इसका एक मूठिया बनाकर हम तैयार कर लेते हैं और फिर बनाएंगे इसके टेस्टी सा चूरमा। तो चूरमा ऐसे मूठिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने 2 तैयार कर लिए हैं। तो इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी ताकि ये गीला भी ना हो और ज्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा कड़क के भी मूठिया बनकर तैयार नहीं होते हैं अच्छे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे पानी और इस टाइप से एक ये लड्डू से हम बनाकर तैयार कर लेंगे और इन्हें सेकेंगे हम बाटी के कुकर में। और इधर इस तरह से हमने ये सभी मूठिया बनाकर तैयार कर लिए हैं और इन्हें सेक कर इन्हें तैयार करेंगे। तब तक गूंथ लेते हैं बाटी के लिए आटा। तो इधर ये सीखते रहेंगे और हम बाटी का आटे की तैयारी करते हैं और इन्हें ढक देते हैं। बीच बीच में अलटते पलटते हुए इन्हें बढ़िया से सेक कर तैयार करेंगे। तो गाइस इधर ले लिया मैंने गेहूं का आटा मैंने छान लिया है और इसमें डालेंगे अब हम इसकी बनाएंगे बाटी। तो इसमें डालते हैं स्वाद के अनुसार नमक, बढ़िया कलर आने के लिए आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसी के साथ में डालते हैं 1 चम्मच साबुत हरी वाली सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बाटियों के अंदर। और इसी के साथ में डालेंगे अजवाइन हाथ से क्रश कर। तो अजवाइन का भी बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। ये आधा छोटा सा चम्मच ये है मीठा सोडा। तो इससे हमारी बाटियां सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। 1 चम्मच भरकर बेसन, ये हमने 1 चम्मच भरकर बेसन डाल दिया है और इन सबको हम मिलाएंगे। इन सबको बढ़िया से मिला देते हैं और इसी के साथ में डालते हैं 2 चम्मच हम सूजी। ये हमने 2 चम्मच भरकर सूजी ले लिया, बस इससे ज्यादा नहीं डालना। हम कड़क सा आटा मोरन के लिए 4 से 5 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। आप देसी घी का भी यूज कर सकते हो। तो ये हमने 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इस सबको हम मसल देते हैं बढ़िया से। और इसका आटा गूंथेंगे हम दूध से। तो आप आधा पानी आधा दूध भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ये 1 कप दूध लिया है। ये आधा किलो के समथिंग दूध है। तो अगर पानी की जरूरत होगी तो इसके बाद में हम पानी का यूज कर लेंगे। तो इसका एक हम कड़क सा आटा गूंथ कर तैयार करते हैं और फिर बनाएंगे हम टेस्टी बाटी। तो गाइस आटा हमारा बढ़िया से गूंथ कर तैयार है। तो इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर और फिर बनाएंगे इसकी हम बाटी। तो इसे ढककर रख देते हैं साइड में। हमारी जो हमने बाटे सेके थे बड़े वाले उन्हें चेक कर लेते हैं। तो हमने अलट पलट कर इस तरह से सेके हैं, लेकिन अभी ये कच्चे हैं, अभी ये पूरी तरह से पके नहीं है। तो इन्हें और सीखने देते हैं। और इधर पक रही है हमारी उड़द की दाल बाटियों के साथ खाने के लिए। तो इसमें हमने नमक मसाला डाल दिया है और इसे उबाल लेते हैं और फिर लगाएंगे इसमें हम तड़का बाटी के साथ खाने के लिए। तो बनने देते हैं हम सबको ही और आगे की तैयारी करते हैं। तो गाइस हमारे बाटे को हम चेक कर लेते हैं। तो ये बढ़िया तरीका से अब सीख चुके हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया लाल हो चुके हैं ये बढ़िया से। तो गैस को करते हैं बंद और इन्हें होने देते हैं ठंडा, फिर बनाएंगे इसके हम चूरमा। गाइस हमने हमारे चूरमे के पिंडे को इधर निकाल लिया है साफ कपड़े के ऊपर। तो इसे हम तोड़ लेते हैं और तोड़कर पीस लेंगे इसे मिक्सी में। तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसका भाप निकल जाएगी। तो इसे मिक्सी में पीस कर इसका बनाएंगे हम चूरमा। हमारा चूरमा फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो गाइस हमने चूरमे के पिंडे को इसमें डालकर इस तरह से पीस कर तैयार कर लिया है।
तो इसे छान लेंगे छलनी से, ताकि कोई मोटे वाले लिया हमने, इसमें रवा डाला था तो रवा ले लिया हमने, आधी किलो के समथिंग इसमें रवा डाल दिया है। ये थोड़ा दरदरा सा आता है, आप देसी खांड भी डाल सकते हो, तो इससे भी बहुत ही प्यारा चूरमा बनकर तैयार होता है। तो मैं अक्सर जब भी बनाती हूँ रवा डालकर ही बनाती हूँ, बहुत ही प्यारा चूरमा बनकर तैयार होता है। तो मैं सभी इसी तरह से पीसकर मैं तैयार कर लेती हूँ। डाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें चूरमा बनाने में दिक्कत होती है। तो इसे सबको पीसकर तैयार कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने सभी दलियों को पीसकर तैयार कर लिया है, सब चूरमा पीस चुका है। तो इसे छान देते हैं, ताकि कोई मोटे वाले टुकड़े होंगे तो उन्हें हटा देंगे अब हम। तो इसे इस तरह से छान लेते हैं, तो कोई मोटे टुकड़े होंगे तो बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह के होंगे तो हम इन्हें गाय को डाल देंगे। चलिए अब इन्हें कर देते हैं साइड में, डालेंगे हमारे चूरमे में। और इधर लिया है मैंने किशमिश लिए है 25 से 30, और इधर लिए मैंने काजू, तो काजू के कर लिए कटिंग। किशमिश है साबुत, तो घी को होने देते गरम। तो इन्हें करेंगे पहले घी में हम फ्राई। तो इस तरह बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी हमारा है जो चूरमा बनकर तैयार होता है। गाइस घी हमारा बढ़िया हो चुका है गरम, तो इसमें डालते हैं किशमिश। तो हमें इन्हें सभी इनको जलाना नहीं है, सिर्फ हमें फैलाना है। तो किशमिश हमारी फूल चुकी है, ये देखिए। तो इसी के साथ में डाल देते हैं हम काजू। तो गैस को करते हैं बंद, तो इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। तो इसे मिला देते हैं। और इधर लिया हमने नारियल का बुरादा भाई, तो नारियल के बुरादे को भी इसमें डाल देते हैं। और ये हमारा मेल्ट घी और किशमिश सबको इसमें डाल देते हैं और इन्हें मिला देते हैं। गरम गरम कोई आप हाथ से मिला सकते हो, चम्मच से भी। तो मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें तो गाइस इधर लिए मैं 8 से 10 हरी इलायची जो फ्रेश कूट कर तैयार की है, तो इसे डाल देते हैं। इससे बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है हमारे चूरमे के लड्डू में। और इसको हम मिला देते हैं। और इधर लिया है मैंने खोवा, ये फीका वाला मावा है जो अभी जस्ट लेकर आए थे, और मैंने घी में भूनकर इसे तैयार कर लिया था। तो इसे डाल देते हैं हम चूरमे के अंदर। तो चूरमे में बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है इससे खोवा डालने से। तो ये हमारे मावा और खोवे के चूरमे के लड्डू बनकर तैयार होंगे। वो तो हटा देती हूँ, क्योंकि चम्मच से ऐसा कोई काम नहीं होता है। अब मिलाऊंगी मैं हाथ से, तो हाथ से ही हमें चूरमा मिलाना होगा, हाथ से ही हमें लड्डू बनाने होंगे। तो इसलिए मैं बढ़िया से इसे मिला देती हूँ। अगर मुझे आवश्यकता होगी तो मैं इसमें पूरा मावा डाल दूंगी। ये मुझे चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि ये गीला मावा है, ये फ्रेश है, ताजा है, लेकिन ये हमारे पास रखा हुआ होता है तो थोड़ा टाइट हो जाता है। लेकिन ये जस्ट अब मैंने अभी भून कर तैयार किया है, तो ये गीला है, इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ, ताकि हमारे लड्डू गीले ना हो, बंधने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैंने पूरा मावा इसके अंदर डाल दिया है और इसे मिलाकर तैयार कर लेती हूँ। तो गाइस इस तरह से हम जब चूरमा बनाते हैं तो बहुत ही हमारे खोवे मावे वाले चूरमे के लड्डू बनकर तैयार होते हैं, और बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जैसे कि हम मार्केट्स की मिठाई से भी बेहतर हमारे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो मैं इस सबको बढ़िया से मिलाकर तैयार कर देती हूँ। तो गाइस मैंने चूरमे को बढ़िया से मिला दिया है। अब इसके बना लेंगे हम लड्डू। तो आप छोटे बड़े जैसे आपको अच्छे लगते हो आप उस हिसाब से बना सकते हो, लेकिन मैंने इस साइज के बनाए हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। तो हम दोनों हाथों की सहायता से बनाने की कोशिश करते हैं। बन तो जाते हैं, लेकिन एक हाथ से थोड़े जल्दी बनता है, एक हाथ से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बनता है। तो इस हाथ का बन जाता है और उस हाथ का थोड़ा लेट बनता है। तो इसलिए मैंने दूसरे हाथों की दोनों हाथों से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बनाते हैं लड्डू। तो ये देखिए गाइस, बना तो लिया है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। एक हाथ का थोड़ा ठीक बन जाता है, एक हाथ का थोड़ा टेढ़ा बुकला बनता है, लेकिन बन जाता है। तो इसी तरह से हम फटाफट सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो गाइस मैंने सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। तो ये हमारे मावा और खोवे वाले दलिये के चूरमे के। तो गाइस हमने लड्डू बनाकर कर दिए थे तैयार। अब बारी आती है बाटी बनाने की। तो आटे को रखे काफी समय हो चुका था, तो इसमें हमने लगा दिया थोड़ी सी गूठी और आटे को गूंथ कर चिकना कर दिया है। अब इसकी बनाएंगे हम बाटी। तो बाटी हमें ज्यादा ना मोटी बनानी है ना ज्यादा छोटी बनानी है, हमें बाटी बनानी है मीडियम साइज की। तो रोटी से थोड़ी बनाएंगे मोटी। तो अब हम बना लेते हैं बाटी, और हम आपको एक बाटी बनाकर बताते हैं।
कि हमें किस साइज की बाटी बनानी है। तो ये हमने बना लिए एक बाटी, तो ना ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा छोटी है। तो इसी तरह से हम सभी बाटी बनाकर कर लेते हैं फटाफट से तैयार। और इन्हें सेकेंगे हम बाटी के कुकर में, जिसमें हमने अभी चूरमे के लिए पिंडे सेके थे, मोटे वाले बाटे सेके थे, उसमें सेकेंगे। तो फटाफट कर लेते हैं बाटी की तैयारी। तो गाइस हमने सभी बाटियां बनाकर तैयार कर ली हैं, देख सकते हो। और इधर रखा है हमने बाटी का कुकर गर्म होने के लिए, तो वो भी गर्म हो चुका है। तो सभी बाटी को हम इसमें रख देते हैं। तो गैस इधर रखा था हमने बाटी का कुकर, तो ये गर्म हो चुका है। तो एक एक कर कर हम सभी बाटियां इसके अंदर रख देते हैं और इन्हें सेकेंगे लो टू मीडियम आंच पर, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम पर। तो हम सभी बाटियों को इसके अंदर रख देते हैं और इसे अभी सेकेंगे हम थोड़ी खुले में, ताकि थोड़ी सी कड़क हो जाए। उसके बाद में फिर लगाएंगे इसमें हम ढक्कन। तो इसी तरह से हम सभी बाटियां सेक कर लेंगे तैयार। पलट दिया था, थोड़ी सी कड़क हो गई थी, तो उसके बाद में लगा दिया था हम इसमें ढक्कन। तो इसी तरह से हम धीमी आंच पर मीडियम लो टू गैस पर इन्हें बढ़िया से हम सेक कर लेंगे तैयार। और फिर लगाएंगे इनमें हम घी। तो इन्हें सिकने देते हैं बाटियों को पहले। तो गाइस हमारी सभी बाटियां सिक कर तैयार हो चुकी थी, तो हमने निकाल लिया था। तो इनमें लगा देते हैं अब बढ़िया से हम घी। तो घी में कर देते हैं इन्हें लोट पोट। जितना अच्छा हम घी लगाएंगे उतना ही बढ़िया टेस्ट आता है बाटियों के अंदर, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इधर बन चुका हमारा चूरमा भी है तैयार है, और बाटी भी। तो गाइस हमारी बाटी सिक चुकी थी और इसमें लगा दिया हमने घी, और साथ में अब हमारी बाटी और चूरमा और दाल। तो गाइस आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो करना शेयर। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।